डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल पीस प्राइज। गरीब हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जगह नोबेल पीस प्राइज मिला मारिया कोरिना को। वाह दीदी, वाह दीदी। और वही दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पे एक बार फिर से 100% तारीफ लगाया। कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है। यही तो बादशाह है। हाँ? रोहित शर्मा को टीम इंडिया के ओडीआई कैप्टनसी से हटाया गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब उनकी जगह टीम इंडिया के नए ओडीआई कैप्टन बनेंगे शुभमन गिल। मानसून खत्म होते ही मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से बढ़ गया। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर क्लैशेस हुए और उसमें अफगानिस्तान का कहना है कि उसने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिरा है, और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान का यह कहना है कि उसने 200 अफगानी मिलिटेंट्स को मार गिराया है। तालिबान लीडर और अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर आमिर खान, ये वाले नहीं दूसरे वाले, तो अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हाल ही में इंडिया आए हुए हैं। यहाँ पर आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फीमेल रिपोर्टर्स को बैन कर दिया। तुम मेरा दुश्मन हो। लद्दाख में जो हिंसा हुई थी जिसके कारण सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया था, और अब सोनम वांगचुक ने जेल से एक स्टेटमेंट दिया है कि आई विल स्टे इन द प्रिजन टिल देयर जस्टिस। इन सब पे होगी बात, लेकिन सबसे पहले मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हमारे डोनाल्ड चाचा के साथ एक धोखा हुआ है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। कहा जाता है कि कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कुछ इसी प्रकार से हमारे डोनाल्ड चाचा ने भी नोबेल पीस प्राइज को बड़ी शिद्दत से चाहा, लेकिन आखिर में मिला क्या? धोखा। वहाँ सोनम गुप्ता बेवफा थी, लेकिन यहाँ पे हमारे डोनाल्ड चाचा के लिए बेवफा तो नोबेल कमेटी निकली। क्या नहीं किया हमारे डोनाल्ड चाचा ने। I stopped 5 wars in the last 5 months actually. इतना सब करने के बाद भी नोबेल पीस प्राइज मिला तो मिला किसको? किसको? इनको। वाह मोदी जी, वाह वाह। इनका नाम है मारिया करीना मचादो, और सच में इन्होंने मचा दिया है। मारिया के डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के टायरलेस वर्क के कारण और ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी ऑफ वेनेजुएला, इसके कारण मारिया को 2025 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। हम घर में घुस के मारेंगे। अरे मोदी जी, उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे हमारे डोनाल्ड पे एक शायरी बहुत फिट बैठती है। सीधी सी बात, अगर तू जीत भी गया तो भी तेरी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के होंगे। और वही दूसरी तरफ रोहित शर्मा, एक ऐसा इंडियन कैप्टन जिसने टीम इंडिया का आईसीसी ट्रॉफीज का जो सुखा था उससे ना केवल खत्म किया, बल्कि टीम इंडिया को बैक टू बैक आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताया। और वो जो 2023 के आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का जो फाइनल था उसमें जो अनफॉर्चुनेट हार मिली थी, अगर वो हार नहीं मिलती तो वो भी ट्रॉफी टीम इंडिया के नाम ही थी। बात तो सही है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी रोहित शर्मा को क्या टीम इंडिया के ओडीआई कैप्टनसी से हटाया गया क्या? इसके कारण कई टीम इंडिया के फैंस ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका मानना है कि रोहित शर्मा की ओडीआई कैप्टनसी को नहीं छीनना चाहिए था। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन वही अगर हम दूसरा पहलू देखें तो मोस्ट प्रोबेबली रोहित शर्मा अगले वर्ल्ड कप के बाद रिटायर होंगे, और उनके बाद टीम इंडिया को लीड करने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। बात तो सही है। तो अगर हम फ्यूचर को ध्यान रखें तो ये डिसीजन टीम इंडिया के लिए एक सही डिसीजन होगा। यहाँ पे मेरा पर्सनली ये मानना है कि चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, या चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी प्लेयर टीम इंडिया से बड़ा नहीं है, देश से बड़ा नहीं है, और हमें भी कंट्री फर्स्ट पॉलिसी को निभाना चाहिए। अगर आप मेरी बात से डिसएग्री करते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इंडियन सिटीज, मानसून और विंटर, इन तीनों में एक गजब सा रिलेशन है। अरे रे, आपको मालूम नहीं है? क्या? पोल्यूशन। देखो देखो वो आ गया। मानसून खत्म होते ही जैसे ही विंटर सीजन आने लगता है, वैसे ही इंडियन सिटीज का एयर क्वालिटी
खराब होने लगता है। मानसून में मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 तक रहता था, लेकिन वही मानसून खत्म होने के बाद ही मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 को टच करने लगा है। एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अब दिवाली फेस्टिवल आने वाला है और मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी खराब हो सकता है, इसका डर लगा हुआ है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका। अनफॉर्चुनेटली अब आप इस पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसको एक्सेप्ट करने के अलावा। यही चीज़ें हर साल होते आ रही है और अनफॉर्चुनेटली इस साल भी होगी। यहाँ तो पोल्यूशन की दिक्कत आ रही है, लेकिन वही दूसरी ओर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक दिक्कत आ चुकी है। Oh my God! पाकिस्तान ने टीटीपी लीडर को टारगेट करते हुए एयर स्ट्राइक की थी काबुल पर। उसके रिटेलिएशन में अफगान तालिबान फोर्स ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है। अफगान तालिबान फोर्सेस के मुताबिक उन्होंने 58 पाकिस्तानी सोल्जर को मार गिराया और तकरीबन 25 मिलिट्री पोस्ट को भी कैप्चर किया है। तो इसके बाद पाकिस्तान ने भी रिटेलिएटरी आर्टिलरी अटैक किया और पाकिस्तान के मुताबिक उन्होंने करीब 200 तालिबानी फाइटर्स को मार गिराया है। पाकिस्तान का एक कहना है कि तालिबान टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को फैसिलिटेट कर रहा है और ग्रुप जैसे तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जैसे ग्रुप अफगानिस्तान टेरिटरी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक लॉन्च कर रहे हैं। और इसी बीच अफगानिस्तान फॉरेन अफेयर मिनिस्टर आमिर खान, ए वाले नहीं ए वाले, इंडिया आ चुके हो और उन्होंने इंडिया आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी जी हमको नहीं पता। खैर, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मजेदार बात हुई। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फीमेल रिपोर्टर्स को बैन कर दिया। अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है तब से तालिबान ने फीमेल्स पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और यहाँ पर आकर भी अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान, ए वाले, इन्होंने फीमेल रिपोर्टर्स को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने दिया। अब ये बात कितनी हद तक सही है और कितनी हद तक गलत है, इसका फैसला अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करना सही था या गलत? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो, ये तो बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई। अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के एक फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट और इंजीनियर सोनम वांगचुक, जिनसे इंस्पायर होकर फुनसुक वांगडू जैसा एक फेमस कैरेक्टर बनाया गया, उनको अरेस्ट किया गया है। क्यों? क्या हुई? सोनम वांगचुक ने 33 दिनों का हंगर स्ट्राइक 10 सितंबर 2025 को चालू किया था। लद्दाख को स्टेटहुड देना और उनको 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करना एक कुछ सोनम वांगचुक की डिमांड थी। लेकिन 24 सितंबर को लेह में वायलेंट क्लैशेस हुए, जिसमें 4 प्रोटेस्टर्स की डेथ हुई और 50 लोग घायल हुए। अथॉरिटीज़ ने वांगचुक को ये एक्यूज किया है कि उन्होंने ही इस दंगे को भड़काया है, के कारण उनको अरेस्ट किया गया और उनको जोधपुर सेंट्रल जेल, जो कि लगभग 1600 किलोमीटर है लद्दाख से, वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। और सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने ए पेटिशन डाली टू चैलेंज हिज डिटेंशन अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को एक नोटिस इशू किया है और वही सोनम वांगचुक ने जेल में रहते हुए ही अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है। उनका कहना है कि आई विल स्टे इन द प्रिजन टिल देयर जस्टिस। देखते हैं अब आगे क्या होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम।